दोस्तों, दुनिया में अगर किसी देश की इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करती है, तो उसमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। अक्सर कहा जाता है कि चीन या तो किसी चीज को बनाता ही नहीं, और अगर बना देता है तो पूरी दुनिया उसकी तकनीक और पैमाने को देखकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन आज हम चीन की किसी गगनचुंबी इमारत, सुपरफास्ट ट्रेन या विशाल पुल की बात नहीं करने वाले हैं। आज की कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यह कहानी है इंसानों और प्रकृति के बीच हुई एक ऐसी टक्कर की जिसमें मुकाबला किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि सीधे समंदर से हुआ। इतिहास में आपने चीन की महान दीवार के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसे बाहरी दुश्मनों को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आधुनिक चीन ने एक और दीवार खड़ी कर दी है, जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच बनाई गई है। यह कोई साधारण दीवार नहीं है। यह ऐसी संरचना है जिसने विशाल समुद्री लहरों, तूफानों और बढ़ते जल स्तर को चुनौती दी है। प्रकृति का नियम हमेशा से यही रहा है कि समंदर के सामने किसी की नहीं चलती। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। लेकिन चीन के इंजीनियरों ने मानो समुद्र से कह दिया कि अब यहां उसकी नहीं, बल्कि इंसानों की चलेगी। हम बात कर रहे हैं चीन के उस विशाल प्रोजेक्ट की, जिसे कई लोग ग्रेट सी वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, 10 या 100 किलोमीटर नहीं, बल्कि 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कंक्रीट की दीवार, जो खारे पानी, ऊंची लहरों और भयानक तूफानों के सामने खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन को इतनी बड़ी दीवार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? समुद्र के भीतर इतनी विशाल संरचना तैयार करना आखिर कैसे संभव हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान वास्तव में प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, या फिर भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस हैरान कर देने वाले सफर को, जहां समंदर की गहराइयों में इंसानी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रयोग किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स, अनोखी तकनीकों और चौंका देने वाली जानकारियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आखिर हुई कैसे। चीन का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह समुद्र से जुड़ा हुआ है। शंघाई, शेनझेन और कई बड़े शहर इसी तटीय क्षेत्र में बसे हुए हैं। देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा और उसकी अर्थव्यवस्था का ज्यादातर भाग इन्हीं इलाकों पर निर्भर करता है। चीन की लगभग 70% आर्थिक गतिविधियां इन्हीं समुद्री क्षेत्रों से संचालित होती हैं। लेकिन इन शहरों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर साल समुद्री तूफान तटों से टकराते थे, समुद्र का पानी शहरों में घुस जाता था और भयंकर बाढ़ आ जाती थी। इससे अरबों डॉलर का नुकसान होता था और हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती थी। समस्या सिर्फ तूफानों तक सीमित नहीं थी। तेजी से बढ़ती आबादी, नई फैक्ट्रियां और उद्योगों के कारण समुद्र किनारे जमीन की भारी कमी होने लगी थी। अगर कोई दूसरा देश होता, तो शायद वह लोगों को सुरक्षित इलाकों में बसाने की कोशिश करता। लेकिन चीन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। सरकार और इंजीनियरों ने कई वर्षों तक रिसर्च की, समुद्री इलाकों का अध्ययन किया और आखिरकार एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगा, बल्कि समुद्र को ही पीछे धकेल देगा। यहीं से शुरू हुआ इस विशाल समुद्री दीवार प्रोजेक्ट का सफर। यह योजना अचानक नहीं बनी थी। इसकी तैयारी दशकों से चल रही थी, लेकिन इसका निर्माण विशेष रूप से 1990 और 2000 के दशक में तेजी से आगे बढ़ा। योजना साफ थी, समुद्री तटों के साथ साथ मजबूत दीवारों और सुरक्षा ढांचों का एक विशाल नेटवर्क तैयार करना। लेकिन यह काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल था। पहाड़ को काटना फिर भी आसान माना जा सकता है, क्योंकि वह अपनी जगह स्थिर रहता है। लेकिन समुद्र हमेशा बदलता रहता है, उसकी लहरें कभी शांत नहीं होती, और उसके भीतर निर्माण करना इंजीनियरिंग की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। सबसे बड़ी चुनौती थी लहरों की ताकत को कम करना। अगर सामान्य दीवार बनाई जाती, तो कुछ ही वर्षों में समुद्री लहरें
उसे कमजोर कर देती। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए चीन ने विशेष कंक्रीट संरचनाओं का इस्तेमाल किया, जिन्हें टेट्रापॉड कहा जाता है। ये 4 पैरों वाली विशाल संरचनाएं होती हैं, जिनका वजन कई कई टन तक होता है। चीन ने ऐसे लाखों टेट्रापॉड समुद्र के किनारों पर लगाए। इनकी खासियत यह है कि ये आपस में फंस जाते हैं और समुद्री लहरों की ताकत को काफी हद तक कम कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दीवार बनाने के बाद चीन ने समुद्र के हिस्सों को जमीन में बदलना शुरू किया। इस प्रक्रिया को लैंड रिक्लेमेशन कहा जाता है। विशाल जहाज समुद्र की तलहटी से रेत और मिट्टी निकालते और उसे दीवार के अंदर जमा करते। ये काम महीनों नहीं, बल्कि कई सालों तक लगातार चलता रहा। धीरे धीरे जहां कभी समुद्र की लहरें उठती थीं, वहां नई जमीन तैयार होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस तकनीक के जरिए समुद्र से इतनी जमीन हासिल कर ली है, जिसकी तुलना कई लोग पूरे नीदरलैंड के आकार से करते हैं। जब इस प्रोजेक्ट के आंकड़े सामने आए, तो पूरी दुनिया चौंक गई। आज चीन की यह समुद्री सुरक्षा प्रणाली लगभग 10 से 11,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका मतलब है कि चीन के आधे से ज्यादा समुद्री तट किसी न किसी रूप में इन दीवारों, बांधों और सुरक्षा ढांचों से घिरे हुए हैं। यह केवल एक सीधी दीवार नहीं है, बल्कि समुद्री बांधों, गेट्स और कंक्रीट संरचनाओं का एक विशाल नेटवर्क है। कुछ जगहों पर इन संरचनाओं के ऊपर सड़कें बनाई गई हैं, जबकि कई इलाकों में इनके पास आधुनिक परिवहन सुविधाएं भी मौजूद हैं। अब सवाल आता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। चीन अपने बड़े प्रोजेक्ट्स की सटीक लागत अक्सर सार्वजनिक नहीं करता। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि समुद्र से जमीन बनाने और इन दीवारों के निर्माण पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। इसे इंसानी इतिहास के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है। जहां एक तरफ इन दीवारों ने चीन के कई शहरों को तूफानों और बाढ़ से सुरक्षा दी, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। समुद्र और जमीन के बीच मौजूद दलदली इलाके, जिन्हें मड फ्लैट कहा जाता है, तेजी से खत्म होने लगे। ये वही स्थान थे जहां हर साल लाखों प्रवासी पक्षी आराम करने आते थे। इसके अलावा मछलियों, केकड़ों और समुद्री जीवों की हजारों प्रजातियां इन्हीं इलाकों में पनपती थीं। लेकिन जब इन क्षेत्रों को कंक्रीट और मिट्टी से भर दिया गया, तो उनका प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के निर्माण कार्यों से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। इसीलिए आज भी यह बहस जारी है कि क्या इंसानों को अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति के साथ इतना बड़ा बदलाव करने का अधिकार है। दोस्तों, चीन का यह सी वॉल प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का एक नमूना नहीं है। यह उस सोच का प्रतीक है जहां इंसान अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसे समुद्र का नक्शा ही क्यों ना बदलना पड़े। उम्मीद है कि समुद्र के बीच बनाई गई इस अविश्वसनीय दीवार की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही बड़े और अनोखे विषयों पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार समुद्र के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ करना सही है या नहीं। क्या यह दीवार भविष्य में चीन के लिए वरदान साबित होगी या एक बड़ी चुनौती बनेगी? ऐसी ही रोमांचक और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। हम जल्द ही एक और हैरान कर देने वाले विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।